वेलकम टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी फेक स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि किस बंदे को जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है और किसको नहीं है, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर आपकी डिग्री के अगेंस्ट आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही तो आपको जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 2 दिन पहले मैंने पर्सनली जैप से भी कंफर्म किया है और एम्बेसी के डॉक्यूमेंट से भी ये बात कंफर्म है कि आपको जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आपकी डिग्री का जो स्टेटस है वो 3 अल्फाज, उन्होंने जर्मन के अल्फाज मेंशन किए हैं। अगर वो 3 अल्फाज आपकी डिग्री के स्टेटस में नहीं आ रहे, ओनली देन यू नीड ए जैप रिकग्निशन। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली एनाबिन की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अपनी डिग्री का जो स्टेटस है वो। तो ये आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। अगेन इंस्टीट्यूट चेक करना आपको ऑलरेडी आता है, मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर मेरी पुरानी वीडियोस नज़र आ जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा जो इशू है, आपकी डिग्री, क्या आपकी डिग्री आपके स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज है या नहीं है, कन्फ्यूजन सारी वहाँ पर है। तो मैं आपको डायरेक्टली डिग्रीज़ सर्च में लेकर जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ज़ूखे नाख अब्शलुस पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं 4 साल की कोई भी डिग्री हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक भाई ने मेरे से मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछा था कि क्या मेरी मैकेनिकल की जो डिग्री है वो रिकग्नाइज़ है या नहीं, क्या मुझे जैप की रजिस्ट्रेशन की रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो मैं डायरेक्टली वही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैकेनिकल की डिग्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब आप यहाँ देखें कि ये दोनों डिग्रीज़ जो हैं, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों का स्टेटस A4 है। A4 का मतलब ये है कि ये 4 साल की डिग्री है और डायरेक्टली रिकग्नाइज एबल है जर्मनी में, यानी कि इसको कंपेयर किया जा सकता है जर्मनी के बैचलर के साथ। तो हम बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिटेल है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि A4 स्टेटस का मतलब क्या है। A4 स्टेटस का मतलब है कि इसके जो टिपिकल स्टडी ईयर्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। जर्मनी में बैचलर 3 साढ़े 3 साल का होता है, लेकिन उस बैचलर से पहले आपको एक फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। तो इन जनरल जर्मनी का बैचलर भी आपको 12 के बाद 4 साल में मिलता है। तो बेसिकली A3 और A4 वाली डिग्री जो हैं वो डायरेक्टली कंपेरेबल हैं जर्मन बैचलर के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये अब्शलुस क्लासे मींस आपकी जो डिग्री की क्लास है वो चेक कर ली। A3 और A4 होनी चाहिए रिकग्निशन के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो इक्विवेलेंस क्लास है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास जो है वो इंटस्प्रिस्ट या फिर ग्लाइश बार या फिर ग्लाइश वैटिश। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको तीनों वर्ड जो है वो लिख दूंगा, आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये 3 जो लफ्ज़ हैं ये अगर आपकी डिग्री में मेंशन्ड हैं, ठीक है, तो आपको जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से बता दूं, एंटस्प्रिस्ट, ग्लाइश वैटिश या फिर ग्लाइश बार, ये 3 ऐसे जर्मन वर्ड हैं जिनका रफली मीनिंग सेम है और मीनिंग ये है कि ये कंपेरेबल हैं, ठीक है। अगर ये 3 वर्ड आपकी इक्विवेलेंस क्लास में आ रहे हैं तो आपकी डिग्री डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको आपकी बेशक यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, इट डजेंट मैटर, बट योर डिग्री इज़ कंपेरेबल। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है। आपने डायरेक्टली यहाँ से इसका जो है ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और एम्बेसी के इंटरव्यू में आपने ये अटैच करना है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एंटस्प्रिस्ट लिखा हुआ है। एंटस्प्रिस्ट का मतलब भी यही है कि ये कंपेरेबल है विद जर्मन बैचलर, ठीक है। और जर्मन बैचलर किसके? 3 साल के। 3 J का मतलब है 3 ईयर है, यार है मीन्स ईयर। तो बैचलर जो जर्मनी में होता है वो 3 साल का होता है और उसके इक्विवेलेंट आपकी ये जो डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको इक्विवेलेंट समझा जा सकता है। तो ये है नई अपडेट। मैंने पर्सनली इस अपडेट को
ज़ैप पे ईमेल करके उनसे कंफर्म किया है, और देन आपको मैं एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लेकर जाता हूँ, जहाँ पर एम्बेसी ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, एंड दैट इज़ बेसिकली अ डबल कंफर्मेशन के इस्लामाबाद एम्बेसी, जो जर्मनी की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया उसमें भी ये वर्ड्स जो हैं वो मेंशन है। तो ये आपको मैं लेकर चलता हूँ उस डॉक्यूमेंट की तरफ जो एम्बेसी की अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। सारी रिक्वायरमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो स्टूडेंट वीज़ा वाली नहीं है, आपको ज़्यादा अमाउंट शो करनी है, विच मीन्स कि आपको 1027 यूरो पर मंथ आपको शो करने हैं, जो कि रफली आपके बनते हैं 12,400 के आसपास यूरोस बनते हैं। लेकिन 12,400 यूरो वो, और आपको साथ में 500 यूरो एक्स्ट्रा फॉर रिटर्न टिकट टू पाकिस्तान भी अपने बैंक में शो करवाने हैं। तो ये ज़हन में रखें कि रफली आपको 13,000 यूरो की ज़रूरत है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रूव योर यूनिवर्सिटीज़ रिकग्निशन यू मस्ट प्रोवाइड 2 एनाबिन डेटाबेस प्रिंट आउट। कौन से 2 प्रिंट आउट? एक तो जो आपकी डिग्री है, जिसको यूनिवर्सिटी डिग्री है, जिसमें एंटस्प्रिस्ट, ग्लाइश वैटिश या फिर ग्लाइश बार, ये 3 क्लासिफिकेशंस अगर आपकी डिग्री की आ रही हैं, देन इट्स टोटली फाइन, जस्ट प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट एंड अटैच विद योर एम्बेसी एप्लीकेशन। एक ये डॉक्यूमेंट, दूसरा ये कि जो आपके डिग्री रिवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट है वो क्लासिफाइड हो एज H+। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिग्री इन दोनों में से कोई एक भी क्लासिफाइड नहीं है, देन यू प्रोबेबली नीड ए स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी फ्रॉम अ जर्मन सेंट्रल ऑफिस ऑफ फॉरेन एजुकेशन, विच इज़ बेसिकली ए ज़ैप, ठीक है। तो आप अगर यहाँ क्लिक भी करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ज़ैप की वेबसाइट पे ले जाएगा, दो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। 2 दिन पहले मैंने इस इन्फॉर्मेशन को वाया ईमेल कॉल करके भी और वाया ईमेल ज़ैप से मैंने कंफर्म किया है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, सबको बता दूँ, ताकि आप बिला वजह 200 यूरो अपने ना इन्वेस्ट करें। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, एंड आई होप इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड कि उनको ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या मेरी DAE की जो डिग्री है, जो मैट्रिक के बाद लोग करते हैं, इंटर के इक्विवेलेंट, क्या उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाएगा? तो उनके लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि डिपेंड करता है कि उनका जो प्रोफेशन है वो रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है। आप रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड की वीडियो आप अगेन यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, वो भी आप चेक कर लें, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है DAE वाले लोगों के लिए वो ये है कि आपको इन एनी केस रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो रिकग्निशन आपको कहाँ से करवानी है वो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो वो आप वीडियो, ये ऊपर जाके वीडियो आप देख सकते हैं। आप उसमें जाके देखें कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो किस स्पेसिफिक इदारे से रिकग्नाइज होगी। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, एंड आई होप इट विल ईज़ योर कन्फ्यूजन्स, एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।